नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, एसएससी में 700 प्लस स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती शुरू। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए शानदार खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 713 पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर ही स्वीकार होंगे। मध्य प्रदेश किसानों को राहत, गेहूं उपार्जन स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़कर 9 मई। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 9 मई 2026 कर दी गई। पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी। खास बात यह है कि अब हर शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग और उपार्जन का काम जारी रहेगा। अब तक 8,55,000 से ज्यादा किसानों ने 39 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक किए हैं। भीषण गर्मी का असर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूल की छुट्टी। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी गई। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नरसिंहपुर सहित कई जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया गया। इससे पहले सागर, जबलपुर, रीवा, अन्य जिलों में भी छुट्टियां लागू की जा चुकी हैं। प्रशासन ने साफ किया कि ये छुट्टी केवल छात्रों के लिए है, जबकि शिक्षक और स्टाफ नियमित समय पर स्कूल पहुंचेंगे। एमपी विधानसभा का विशेष सत्र कल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी जोरदार बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विस्तृत चर्चा होगी। ये पहली बार होगा जब संसद से पारित न हुए किसी बिल पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। महिला आरक्षण और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिससे सदन में तीखी बहस के आसार हैं। राज्य सरकार इस सत्र के जरिए महिलाओं की भागीदारी और उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रमुखता से सामने रखेगी। भोपाल इंदौर मेट्रो में डिजिटल सफर, 27 अप्रैल से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू। भोपाल और इंदौर मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। 27 अप्रैल से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे अब टिकट मैनुअल नहीं बल्कि ऑनलाइन तरीके से मिलेगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस नई व्यवस्था की शुरुआत कर रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को टिकट और वॉलेट रिचार्ज पर छूट का लाभ भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियां शुरू। भोपाल इंदौर प्राधिकरण का मामला फिलहाल होल्ड। मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो गई। इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण बोर्ड को लेकर सबसे ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिए हरिनारायण यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, खाली सरकारी जमीन अब उद्योगों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया। अब वर्षों से खाली पड़ी अनुपयोगी सरकारी जमीन को बेचा नहीं जाएगा, बल्कि उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ऐसी जमीनों की पहचान कर रहा है जहां बड़े और छोटे उद्योग स्थापित हो सके। शहरों के भीतर या आसपास की जमीनों को खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए उपयोग में लाने की योजना है। एमपी में भूमि अधिग्रहण पर बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया, जिससे कलेक्टर गाइडलाइन और बाजार भाव के बीच का अंतर कम होगा। इस फैसले से लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इंदौर में पूर्वी रिंग रोड और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण आसान होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026, भोपाल में सिटीजन फीडबैक शुरू, इसी से तय होगी रैंकिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत भोपाल में सिटीजन फीडबैक की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑनलाइन पोर्टल खुलते ही नागरिक शहर को नंबर 1 बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये फीडबैक भोपाल की स्वच्छता रैंकिंग तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। अगले महीने मई में केंद्र सरकार की टीम दिल्ली से आकर शहर की सफाई व्यवस्था का जमीनी निरीक्षण करेगी।
एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 22 जिलों में लू का अलर्ट, सोमवार से बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया, जहां खजुराहो में पारा 44.6 डिग्री तक दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने रविवार को 22 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया। हालांकि राहत की खबर यह है कि अगले 24 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। 27 से 29 अप्रैल के बीच ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर संभाग में बादल छाने के साथ बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।